एक तरफ है दुनिया का सबसे ताकतवर बिजनेसमैन एलन मस्क और दूसरी तरफ है डोनाल्ड ट्रंप के सबसे करीबी एडवाइजर्स में से एक पीटर नवारो। और दोनों खुलेआम ट्विटर पर एक दूसरे से भिड़ गए हैं। लेकिन वजह क्या है और इसमें इंडिया का नाम क्यों घसीटा जा रहा है? आइए जानते हैं पूरी कहानी, लेकिन आप बस पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, हाल ही में ट्विटर पर एक ज़बरदस्त कंट्रोवर्सी हो गई। ट्रंप प्रशासन में सीनियर ट्रेड एडवाइज़र पीटर नवारो, जो भारत को गरियाते रहते हैं, उन्होंने एक बार फिर भारत पर गंभीर आरोप लगाए। उनका कहना था कि इंडिया रशिया से ऑयल खरीद कर सिर्फ प्रॉफिट कर रहा है और ये पूरी तरह अनैतिक है। लेकिन यहीं पर मामला पलट गया। नवेरो के इस पोस्ट को एक्स के कम्युनिटी नोट्स ने फैक्ट चेक कर दिया। नोट्स ने साफ लिखा कि भारत का तेल खरीदना एनर्जी सिक्योरिटी का हिस्सा है, ये किसी अंतर्राष्ट्रीय कानून या प्रतिबंध का उल्लंघन नहीं है। और सबसे बड़ा तंज, अमेरिका खुद भी रूस से कई तरह के सामान इंपोर्ट करता रहता है। अब नवेरो को यह बात बिल्कुल भी नहीं पची। उन्होंने कम्युनिटी नोट्स को क्रैप कहा। फिर उन्होंने एक्स पर बाकायदा एक पोल चलाया कि क्या इस तरह की फैक्ट चेकिंग यूजर्स को दिखाई दे जानी चाहिए। लेकिन खेल उल्टा पड़ गया। ज्यादातर लोगों ने कम्युनिटी नोट्स को सपोर्ट कर दिया। नवारो ने आरोप लगाया कि एक्स के ये फैक्ट चेकिंग असल में प्रचार है और इससे अमेरिका का असली नैरेटिव दबाया जा रहा है। अब मजेदार बात यह है कि उनके पोल पर भी कम्युनिटी नोट का छापा पड़ गया। अब भले ही नवारो के एलिगेशंस कितने ही रिडिकुलस हों, लेकिन एलन मस्क भी चुप रहने वालों में से तो है नहीं। उन्होंने सीधे नाम लेकर नवारो को जवाब नहीं दिया, लेकिन एक ट्वीट से सबको साफ संदेश दिया कि इस प्लेटफॉर्म पर लोग ही नैरेटिव तय करते हैं। कम्युनिटी नोट सबको करेक्ट करता है, कोई अपवाद नहीं है। इसका डेटा और कोड पूरी तरह सार्वजनिक है और ग्रॉक एआई भी इसमें फैक्ट चेकिंग में मदद करता है। यानी एलन मस्क ने साफ कर दिया, चाहे नवारो हो, चाहे ट्रंप हो, कोई पत्रकार हो या फिर खुद एलन मस्क, अगर तथ्य गलत होंगे तो कम्युनिटी नोट्स उसे सुधार देगा। अब आपको लगेगा नवारो को इतनी चुभन क्यों हो रही है। दरअसल नवारो लंबे समय से एलन मस्क पर निशाना साधते रहे हैं। मस्क के चीन के साथ बिजनेस रिश्तों पर भी उन्होंने सवाल उठाए थे। एलन मस्क भी पहले नवारो को बेवकूफ़ कह चुके हैं। अब भारत के मामले में भी नवारो ने सीधा हमला बोला ताकि अमेरिका की रशिया पर सख्ती वाली पॉलिसी को सही ठहराया जा सके। लेकिन मस्क का कहना है कि सोशल मीडिया पर ओपन सोर्स ट्रूथ ही काम करेगा, किसी का प्रोपेगेंडा नहीं। अब आप सोचेंगे कि इंडिया यहाँ क्यों बीच में आ गया? क्योंकि रूस यूक्रेन युद्ध के बाद भारत ने रूस से तेल खरीदना बढ़ाया है। पश्चिमी मीडिया और अमेरिकी थिंक टैंक से बार बार नेगेटिव नैरेटिव से पेश करते हैं, लेकिन भारत ने तो हमेशा कहा है कि हम अपनी एनर्जी सिक्योरिटी और लोगों के हित में ही फैसले करेंगे। नवारो ने इसी पॉलिसी पर हमला बोला और मस्क के प्लेटफॉर्म ने उसे फैक्ट चेक कर दिया। तो दोस्तों, ये लड़ाई दरअसल दो आइडियाज की है। एक तरफ मस्क का डेमोक्रेटिक फैक्ट चेकिंग मॉडल है और दूसरी तरफ नवारो का मागा नैरेटिव कंट्रोल। भारत का नाम सिर्फ बहाना बना, असली खेल है सोशल मीडिया पर किसका नैरेटिव चलेगा। तो आपको क्या लगता है, क्या एलन मस्क सही है कि जनता ही फैक्ट चेक करेगी या नवारो सही है कि ये सब राजनीतिक प्रोपेगेंडा है? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर लिखिए।